आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पे बहुत बड़ा बयान दिया है, तो बात करेंगे कि क्या बोला है राजनाथ सिंह ने। हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, तो इसलिए इनका बयान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डिकोड करेंगे एक एक चीज को, इतिहास के मैं लिंक करूंगा। साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, शानदार कोर्स, 280 रुपए का। ध्यान दीजिए कि ये कोर्स की क्लासेस अब शुरू हो चुकी है मेरे दोस्त। तो किस बात की दिक्कत है? कल से क्लास शुरू हुई है, अब अगले संडे क्लास होगी। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, अपने आप को बेहतर बनाएं। ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान ने खरी खरी तो भारत ने सुनाई, बहुत जहर उगला। आप देख सकते हो कि एक देश में इतनी ज्यादा नफरत कहां से आई है। यह हमारे से ही टूट के अलग हुए हैं और अब इतने नाकारे हो गए हैं कि दूसरों के सामने हाथ फैला रहे, भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा देश बन सकता था, लेकिन वो उसने रास्ता बहुत गलत चुना। ठीक है ना, बहुत ही गलत चुना। कट्टरता है वहां पे, बहुत दिक्कत है। ठीक है, अब जब इन्होंने कल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्पीच दी, इतनी नफरती स्पीच, 20 मिनट तक कश्मीर 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 कश्मीर, भारत कश्मीर, यही करते रहे। तो फिर पहले तो भाविका मंगलानंदन ने इनकी ऐसी की तैसी कर दी, इनकी पोल खोल दी। और उसके बाद फिर एस जयशंकर ने तो फिर बहुत ही बोला इनको। ठीक है ना, और उसके बाद फिर हम पाकिस्तान पे इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। ठीक है, वो वैसे भी ऑब्सेस्ड है। मैं तो बोल रहा हूं, अगर आप वहां के लोगों से बोलोगे ना कि आपको इंडिया आना है, अगर आप पाकिस्तान में आज रेफरेंडम करवा लोगे, वहां के बोल देंगे हाँ हमको वापस भारत में मिला लो। ठीक है ना, तो वापस वही एक अलग ही प्रदेश पाकिस्तान बन जाएगा, एक अलग ही स्टेट पाकिस्तान बन जाएगा और उसकी सिचुएशन बहुत बेटर हो जाएगी। तो इसी को ही लेके राजनाथ सिंह ने पहले तो पाकिस्तान के बाद कश्मीर को लेकर बहुत बढ़िया बात बोली थी कि हम तो कह ही रहे हमारे साथ आ जाओ, है ना, आप इतना हम आपके लिए कर देंगे। आपके लिए हमने देखिए सीटें रखी हुई, आप आ का ही नहीं रहे हैं, है ना। तो अब यहां पे एस जयशंकर ने बोला है कि देखिए लगभग 58,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को आईएमएफ दे रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो उससे ज्यादा तो हम दे देते यार। 6th बेल आउट पैकेज है, अभी तक 24वां है। अभी तक जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है 24 बार, ये तो खाली आईएमएफ से इतनी बार। और बाकी सऊदी, चाइना, वो सब अलग है। $10 बिलियन का कर्ज है नहीं, सॉरी, $10 बिलियन, $9 बिलियन के करीब इनके पास फॉरेन रिजर्व है। कंपैरिजन के लिए बता देता हूं, भारत के पास 650 के करीब है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से देख लीजिए, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा इंडिया के पास कितने हैं, है ना। लेकिन ऐसे ही है, $600 बिलियन से ऊपर ही रहते हैं, 600, 500, 550, इस तरीके से। तो कंपेयर कर लीजिए कि फॉरेन रिजर्व गए तो खेल खत्म है। अब यहां पे आप ये देखिए कि $9 बिलियन इनके पास, अब पहले 3 बिलियन हो गए थे पिछले साल तक, अब 9 बिलियन पे आए हैं। साथ ही साथ इनका डेट टू जीडीपी रेशियो 77% है। इन्फ्लेशन 38% हो गया था पिछले साल, अब जाके 7-7.5% के करीब लेके आए हैं। आईएमएफ की इतनी टफ कंडीशंस है कि अगर आईएमएफ की कंडीशन लगा दी, ऑलरेडी लगा दी, पीओके में प्रोटेस्ट हो गए, टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडीज हटाओ, बहुत मुश्किल है। आईएमएफ की कंडीशन पाकिस्तान दोगली मार झेल रहा है कि अगर पैसे ले, पैसे तो हमको मिल जाएंगे, लेकिन वो पैसे किस बिना पे मिलेंगे? लोगों को कुचल के। तो ये हालात है इस समय पाकिस्तान के। और चाइना की तो बात ही नहीं की। और इनका जो कर्ज है, ध्यान से सुनिएगा, $130 बिलियन का है, $130 बिलियन। और उनको कितना मिल रहा है? $7 बिलियन बस। तो क्या हो पाए? कुछ नहीं होगा। तो वही राजनाथ सिंह ने बोला है कि अरे भैया, इससे अच्छा तो तुम हम ही से ले लेते। अब यहां पे अभी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता, अब तक तो पाकिस्तान बचते नहीं। 5th लार्जेस्ट डेटर, एक तो न्यूक्लियर नेशन है, दूसरा आतंकवाद, तीसरा मिलिट्री। ये बहुत बड़ा रीजन है कि इनको लोग कर्ज देते रहते हैं। और ये 24वां है, नहीं 23वां है। अब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ, इंशाअल्लाह अगर सब कुछ हुआ, सही हुआ, तो ये हमारा आखिरी पैकेज होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने किया क्या है? 70 साल से ज्यादा हो गए, आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। यू हैव डन नथिंग। समझ रहे हैं? आपने सिर्फ आतंकवाद बढ़ाया है। तो यही, अब इसीलिए ही राजनाथ सिंह ने बहुत अच्छी, बहुत ही समझदारी वाली बात कही कि देखिए, आप दोस्त तो बदल सकते, लेकिन पड़ोसी आप नहीं बदल सकते। पड़ोसी तो आपको वही रहेंगे भाई, जाहिर सी बात है। अमेरिका कल नहीं था, आज हमारे साथ है, हो सकता कल ना हो, है ना। लेकिन पाकिस्तान तो पड़ोसी है, चाइना पड़ोसी, वो तो रहेगा ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। तो आप अपने नेबर्स कभी नहीं बदल सकते। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इनसे अच्छे रिश्ते बना के रखें। अभी पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जाहिर सी बात है कि इंडिया लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान उतना ही, जितना इंडिया आगे बढ़ रहा है, ये पाकिस्तान पैराडॉक्स है, उतना ही पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो यहां पे ये बोला है कि मोदी जी ने स्पेशल पैकेज जो है वो अनाउंस किया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अब मैं 2014-15 से, और ये लगातार पीएम मोदी जो इतना पैसा दे रहे हैं,
अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान जो है उसको आईएमएफ के पास जाने की जरूरत क्या थी? जितना पैसा हमने दिया उससे कम ही आईएमएफ दे रहा। हमारे पास आ जाते यार तुम, हम तुम्हारी मदद करते, लेकिन तुम नफरत फैलाते हो। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान चाह के भी भारत, देखिए पाकिस्तान को पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाह रहा है कि इंडिया से रिश्ते अच्छे हो, उसको पता है कि भारत की जरूरत है हमको, लेकिन अगर उसने ये कदम आगे बढ़ाया तो इसका मतलब ये है कि 370 पे आपका स्टैंड क्या है, क्लियर है। आप उसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपने मान लिया कि अब पीओके पे ही बात होगी, वो पाकिस्तान कभी नहीं करेगा। इसीलिए रिश्ते में खटास है ना। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तान के बहुत सारे मंत्री ये चाह रहे कि भारत से रिश्ते अच्छे हो। भाई भारत से रिश्ते होंगे तो हम अच्छे होंगे, वरना देख रखते हैं कि क्रिकेट इंडिया, भाई इंडिया को देखने ही सब आते हैं, और अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा तो क्या हाल होगा, बहुत बुरा। वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट एकदम मरने के कगार पे। तो वही चीज है कि अगर कोई बेटर रिलेशनशिप है, तो अगर हमारी अच्छी रिलेशनशिप होती तो हम पाकिस्तान को अच्छा खासा दे देते पैसा, हम आईएमएफ से ज्यादा दे देते, लेकिन उन्होंने कभी हमारे साथ अच्छी रिलेशन रखी ही नहीं। पाकिस्तान दूसरे देशों से पैसा लेता है, यह बहुत बड़ी बात है। और अब वही बात है, इतना पैसा लेने के बावजूद, भाई देखो तुम मेरे पास आए, मैंने तुमको 10 लाख रुपए दिए, तुम 10 लाख का सदुपयोग करोगे, अब तुम उड़ा रहे हो, फिर तुम आ रहे हो, फिर मैं पैसे दे रहा हूं। कभी ना कभी तो तुम्हारे अंदर अकल आएगी, कभी तो तुम्हारी आंखें खुलेगी कि हाँ अब मुझे सही काम करना है, अपने आप को ऊपर उठाना है। इन्होंने कभी किया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी गतिविधियां इन्होंने बढ़ाई। इसी से ही आप समझ सकते हो कि क्या सेंस है इनका, क्या दिमाग चलता है कि सिर्फ पैसा लिया और आतंकवाद बढ़ाया। और मजे की बात है कि अमेरिका, आईएमएफ अभी भी इनको पैसा दे रहा है कि दे दो, ले लो पैसा, ये चीज है। तो बताते हैं कि जब भी हमने टेररिज्म को इन्वेस्टिगेट किया, भाई पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। जैश ए मोहम्मद हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, ओसामा बिन लादेन हो गया, अलकायदा, सब के सब पाकिस्तान में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आतंकवाद का गढ़ जो भी भारत में बॉम्ब ब्लास्ट करके जाता है वो पाकिस्तान में छुप जाता है। दाऊद इब्राहिम से लेकर हर कोई, अंडरवर्ल्ड का एवरीवन। तो बहुत सारे सरकार ने कोशिश की है लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो वही बोला है कि इन टेरर कैंप्स को तो पाकिस्तान कर नहीं रहा है कुछ, तो पैसा किस बात का। अब फिर टर्की की बात की तो राजनाथ सिंह कहते हैं कि देखिए टर्की भी इस पाकिस्तान का किसी ने भी यहां पे जिक्र ही नहीं किया। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान आया गया है ना, किसी ने देखा ही नहीं। तो टर्की जो है, टर्की वो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, बट उसने भी नहीं बोला, कश्मीर का नाम तक नहीं लिया, पाकिस्तान को कुछ सपोर्ट नहीं किया। तो वही है कि फ्रस्ट्रेशन है। और मुझे लगता है पाकिस्तान को 370 भूल के अच्छे रिश्तों की पहल करनी चाहिए, तभी कुछ होगा, वरना देश खत्म हो जाएगा। खुश रहे, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।